मांत्रिकों का द्वीप कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उत्तरी तट के एक गांव में केशव नामक गरीब जवान रहा करता था। वह चाहता था कि द्वीपों में जाऊं और धन कमाऊं। इस इच्छा से वह एक व्यापारिक जहाज में निकला। थोड़े दिनों की यात्रा के बाद जहाज भयंकर तूफान में फंस गया। आखिर जहाज डूब गया। पता नहीं शेष यात्रियों पर क्या गुजरा। केशव मात्र को लहरों ने एक द्वीप के समुद्री तट पर पहुंचाया। उस द्वीप में ना ही कोई मनुष्य था, ना ही कोई जानवर या पक्षी। जहाँ देखो वहाँ नारियल के पेड़ थे। वे फलों से लदे हुए थे। नारियल का पानी पीकर अपना पेट भरने के अलावा केशव को कोई और दूसरा उपाय नहीं सूझा। इसलिए वह नारियल के पेड़ पर चढ़ा। तब उसने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। उसने देखा कि एक जंगली सुअर हवा में उड़ता हुआ उसी द्वीप की ओर आ रहा है। वह आश्चर्य में डूब गया, क्योंकि उस सुअर के पंख नहीं थे। फिर भी वह उड़कर आया और द्वीप में उतरा। सूखी झाड़ी में वह सो गया और खर्राटे लेने लगा। केशव पेड़ से उतरा और सुअर को गौर से देखा। वह तो मामूली सुअर की ही तरह था, किंतु उसके मुंह में दांत थे। उस सुअर के बगल में ही एक हीरा था। सुअर ही उसे ले आया होगा। केशव ने हीरे को उठाया और उसकी परीक्षा की। इतने बड़े हीरे के बारे में उसने कभी सुना नहीं था। केशव ने मन ही मन सोचा कि इस हीरे को लेकर इस द्वीप से चला जाऊं तो मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, मैं धनवान बन जाऊंगा। इतने में सुअर नींद से उठ जाने के प्रयत्न में लग गया। उसने सोचा कि शायद यह सुअर मुझे मार डालेगा। पेड़ पर ही रह जाता तो कितना अच्छा होता। वह भय से कांप रहा था। उसके मन में यह विचार आया कि नहीं, हवा में उड़ता हुआ नारियल के पेड़ की टहनियों के बीच में जा गिरा। वह सोचने लगा, इस हीरे में अवश्य ही कोई महिमा है। ऐसा लगता है कि यह हीरा जिसके पास होगा उसके मन की हर इच्छा पूरी करेगा। इसकी महिमा के ही कारण मैं हवा में उड़कर यहाँ आ पाया हूँ। इतने में सुअर उठ बैठा। वह पेड़ के पास आया और सिर उठाकर ऊपर देखने लगा। केशव के हाथ में रखे हीरे को उसने देख लिया। वह जोर जोर से गरजने लगा। केशव ने एक भारी नारियल तोड़ा और अपना पूरा बल लगाकर सुअर के मुंह पर दे मारा। चोट खाकर सुअर बेहोश हो गया। केशव ने इस मौके का फायदा उठाया और हीरे के साथ पेड़ से नीचे उतरा। एक बड़े पत्थर से सुअर के सिर को चकनाचूर कर दिया, जिससे सुअर मर गया। मरते ही सुअर एक मांत्रिक के रूप में बदल गया। एक मांत्रिक यह सुअर बना, क्योंकि सुअर के रूप में हवा में उड़ना उसे अच्छा लगता था। केशव तो यह जानता नहीं था कि उसने सुअर को नहीं बल्कि एक मांत्रिक को मारा। मांत्रिक की शक्तियों का मूल था हीरा, और वह महिमावान हीरा अब उसके हाथ में आ गया। हीरा महिमावान था, इसलिए केशव का भय भी दूर हो गया। उसने चाहा कि द्वीप में घूमूं और सब कुछ देखूं। वह भी हवा में उड़ता हुआ द्वीप के अंदरी भाग को देखने निकल पड़ा। दूरी पर उसे धुआं दिखाई पड़ा। उसे लगा कि वहाँ कोई अवश्य होंगे। उनसे बात करने उस तरफ बढ़ा। वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि वहाँ एक झोंपड़ी है। एक लंगड़ा उसके सामने बैठा हुआ आग में बकरी को जला रहा था। केशव उस लंगड़े के पास गया और पूछा, महाशय, मुझे खाने के लिए थोड़ा सा खाना और रहने के लिए थोड़ी सी जगह दिला सकते हैं? मेरे पास जो है उसी में आधा तुम खाओ। कहते हुए उस लंगड़े ने उस जली बकरी का आधा हिस्सा दिया। उसकी आंखों को देखते हुए केशव को लगा कि हो सके तो वह उसे भी खा जाएगा। उस आदमी ने केशव से पूछा, तुम यहाँ कैसे आ पाए? केशव ने अपनी पूरी कहानी बताई और उसे हीरा दिखाया। मैं लंगड़ा हूँ, चल फिर नहीं सकता। तुम मुझे अपना यह हीरा दोगे तो मैं तुम्हें महिमा से भरी कुल्हाड़ी दूंगा। उसकी मूठ पर हाथ रखकर आज्ञा दो कि आग जलाओ, तो वह लकड़ी काट कर लाएगी और आग जलाएगी। उसके सिर पर हाथ रखकर हुक्म दो कि किसी का सिर उड़ा दो, तो वह जिस व्यक्ति का सिर तुम उड़ाना चाहते हो उड़ा देगी। लंगड़े मातृक ने कहा, अच्छा, यह अदला बदली मुझे भी पसंद है, कहकर
उसने इस हाथ से हीरा उसे दिया और उस हाथ से कुल्हाड़ी ली। केशव ने तुरंत कुल्हाड़ी के सिर पर हाथ रखा और आदेश दिया कि लंगड़े का सिर उड़ा दो। बस देखते देखते मांत्रिक का सिर कट गया। अच्छा हुआ केशव ने पहले से ही जागरूकता बरती, नहीं तो वह मांत्रिक उस हीरे की महिमा से उसे आग में झोंक देता। केशव ने सिर्फ मांत्रिक को ही नहीं मारा बल्कि उसकी कुल्हाड़ी भी प्राप्त कर ली। वह हीरा और कुल्हाड़ी को लेकर एक और झोंपड़ी के पास आया। उस समय सूर्यास्त हो रहा था। उस झोंपड़ी के बाहर एक आदमी बैठा था जिसके हाथ नहीं थे। पास ही एक चबूतरा था और एक मटका। अपने पास आते हुए केशव को देखकर वह आदमी डर गया और उसने अपनी टुट्टी से मटके को थोड़ी दूर हटाया। उस मटके में जो पानी था नीचे लुढ़क गया और प्रवाह बनकर केशव की तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे उस प्रवाह ने बाढ़ का रूप लिया और झोंपड़ी के इर्द गिर्द की सारी जमीन को डुबोने लगा। अब केशव को यह समझने में देर नहीं लगी कि मटके में महिमा है। उसी की महिमा से थोड़ा सा बाढ़ बन गई। यह भी पूर्व मांत्रिकों की तरह खतरनाक है और इससे चौकन्ना रहना चाहिए। ऐसे तो केशव उसमें डूब जाता, पर हीरे की सहायता से वह शून्य में उड़ा और उस आदमी के बिल्कुल ही बगल में आ खड़ा हो गया। आश्चर्य से बिन हाथों से उस आदमी ने पूछा, वाह, यह विद्या तो विलक्षण है। केशव ने हीरा दिखाते हुए कहा, यह पास हो तो जो भी चाहिए पाया जा सकता है। उसने यह रहस्य जानबूझकर ही बताया। मेरा यह मटका लो और अपना हीरा मुझे दो। महिमा से भरा यह मटका जो भी भोजन पदार्थ चाहते हो देने की शक्ति रखता है। इसको पलटोगे तो देश के देश पानी में डूब जाएगा, आदमी ने कहा। केशव ने हीरा उसे देते हुए मटके को अपने हाथ में लिया। तुरंत कुल्हाड़ी के सिर पर अपना हाथ रखा और आज्ञा दी कि उसका सिर काट दो। दूसरे ही क्षण उस बिन हाथ के आदमी का सिर कट गया। अब केशव के पास महिमा भरी 3 वस्तुएं थी, हीरा, कुल्हाड़ी, मटका। उस दिन रात को वही सो गया। दूसरे दिन द्वीप में वह घूमता रहा। शाम को एक जंगल में आया। उस जंगल में से तालियों की ध्वनि जोर जोर से आ रही थी। शेर, बाघ तथा अन्य मृग डरकर झुंडे के झुंड इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर बाद वह ध्वनि बंद हो गई। केशव उस ओर बढ़ा। उसने देखा कि पेड़ों के बीच में राक्षस के आकार में कोई बैठा हुआ था। उसके सामने ढोल जैसा एक बाजा था। केशव को देखते ही उसने पुकारा, आ जाओ खाना खाने। जरूर, कहता हुआ केशव उससे दूर आसन जमा कर बैठ गया। राक्षस ने उसे पका मांस देना चाहा। केशव को संदेह हुआ कि वह नरम मांस है। मैं शाकाहारी हूँ, मांस नहीं खाता, कहते हुए वह अपने मटके में से खाना लेकर खाने लगा। राक्षस ने पूछा, यह कैसा मटका है? केशव ने कहा, जो आहार हमें चाहिए वह हमें इससे मिल जाता है। वह मटका मुझे दो और यह ढोल ले लो। इसकी एक तरफ बजाओगे तो डर से सब प्राणी भाग जाएंगे, दूसरी तरफ बजाओगे तो असंख्य सेना निकल आएगी और तुम्हारी रक्षा करेगी। राक्षस ने कहा। ठीक कहकर केशव ने अपना मटका उसे दिया और उसकी ढोल ले ली। फिर तक्षण ही अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उसका सिर कटवा दिया। हीरा, कुल्हाड़ी, मटका, ढोल लेकर बहुत समय तक केशव देश में घूमता रहा और आखिर एक राज्य में पहुंचा। उस देश का राजा बड़ा पापी था। अपनी ही प्रजा को दिन दहाड़े वह लूटता था और उन्हें मरवा देता था। राज्य में कोई नया आदमी आए तो उसे पकड़वाकर अपने पास बुलाता था। केशव जैसे ही उस राज्य में घुसा, बाहर सिपाही उसे पकड़ने आए। ढोल बजाने पर वे डरकर भाग गए। यह जानकर राजा ने सेना भेजी। केशव ने फिर से ढोल बजाई और उन्हें भगा दिया। इस बार राजा ने अपनी पूरी सेना भेजी। केशव ने अपना मटका पलटकर भाड़ की सृष्टि की। सेना उस भाड़ में बह गई। राजा अकेला रह गया। केशव उसके पास गया और अपनी कुल्हाड़ी से उसका सिर कटवा दिया। प्रजा ने बहुत संतुष्ट होकर केशव को राजा बनाया। मंत्रियों ने केशव से कहा, हमारे देश की सेना नहीं रही, अब देश की रक्षा कैसे हो? केशव ने ढोल की दूसरी तरफ बजाई और असंख्य सेनाओं की सृष्टि हुई। मंत्री बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि ऐसे राजा के होते हुए हमारे देश पर कोई भी शत्रु आक्रमण करने का साहस नहीं करेगा।